नमस्कार, मैं सुभाष मिश्रा और आप देख रहे हैं तीसरी आंख न्यूज़ 24। हम आज पुनः आए दारुल सफ़ा और दारुल सफ़ा पर हमेशा चाय की चुस्कियां लेते हुए लोगों की गर्मी चुनाव के प्रति बढ़ती जा रही है। और यहां जब आप आते हैं तो आपको कोई न कोई दिखता है ज़रूर है जो चाय की चुस्कियां ले रहा हो, और उसी के साथ चुनाव पे चर्चाएं लोग करते रहते हैं। तो हम कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता 2022 में किसको लाना चाहती है और सरकार किसकी बनाना चाहती है। तो आइए इसी क्रम में कुछ लोगों से रूबरू होने की कोशिश करते हैं। अरे लोग कह रहे हैं 5-5 किलो राशन बट रहा है और 2000 रुपये खाते मारा। मार्च तक है ना, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम सिर्फ मार्च तक इसको देंगे और मार्च के बाद जो है कि उस राशन को बंद करना है। एक तरफ आप राशन दे रहे, दूसरी तरफ जो है कि इतनी महंगाई बढ़ गई। आप गांव में घूमिए ना, हम लोग गांव में जाते हैं, महिलाओं से बात करते हैं तो वो कहती हैं कि जो भैया सरसों का तेल जो है कि 90 रुपया था केजी, आज सीधे 250 रुपया किलो हुआ है। और 5 केजी राशन का आप दाम जोड़ लीजिए, वो शायद 150-200 रुपया जाने में जो है कि इसका पूरा का पूरा हो जा रहा है। उसके बाद चारों तरफ जो है कि आपको जो रिफाइंड तेल थी, आज गरीब के घर में अगर शादी पड़ रही है, अगर गरीब अपने घर में अपनी बेटी की शादी करना चाहता है, जो रिफाइंड तेल जो एक टीन 1500 रुपये मिलता था, आज सीधे 2500 रुपये में मिल रहा है। तो पूरी महंगाई चारों तरफ से किसान और जो गरीब है वह जो अपनी बेटी को किसी तरह से जो है कि विदा कर लेता था, सोने का दाम चाहे चांदी का जो दाम है आज आसमान छू रहा है। और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवान पूरी तरह से जो कि छड़ा गया है। आज चाहे वो यूपी टेट की परीक्षा रही हो, लगातार पेपर लीक हुए हैं और जो टीचर की भर्ती थी उसमें बहुत बड़ी धांधली हुई और आरक्षण जिस तरह से खिलवाड़ किया गया। संविधान या देश जो अंबेडकर का सपना था और जो भगत सिंह का सपना था, वो इस देश जो है कि उससे भटक चुका है। और जो अंबेडकर का सपना था वह सपना पिछड़ों का हक मारा जा रहा है और आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अच्छा, 5 साल तक आप लोगों ने नहीं बोला, आज बोल रहे हैं। 5 साल तक एकदम कहीं दिखाइए नहीं पड़े आप लोग। 5 साल तक लगातार विपक्ष के लोगों और नौजवानों ने इसी लखनऊ में लगातार नौजवानों ने अपनी लड़ाई को लड़ने का काम किया है। वह चाहे बीएड के छात्र रहे हो, चाहे वो डीएलएड के छात्र रहे हों, और लगातार महिलाएं जो हमारी बहन थी, बेटियां थी, इसी लखनऊ में जो गर्भवती बेटियां थी, बहनें थी, उनके ऊपर उत्तर प्रदेश योगी की सरकार ने लाठीचार्ज करने का काम किया था। तो कह रहे हैं बेरोजगारी दर 5% आ गई है। आप आंकड़ा को उठाइए ना, हमारी बात मत मानिए। आंकड़े तो बता रहे हैं, इनके आंकड़े नहीं, इनके आंकड़े नहीं। आप जो है कि एनसीआरबी के आंकड़े उठाइए हर जगह से कि जो है कि बेरोजगारी कितना देश में बढ़ी हुई है, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कितना चरम सीमा पे बढ़ी हुई है। आपको सारे आंकड़े, चाहे वो आपराधिक मामले हों, चाहे वह रोजगारी का मामला हो, चाहे बेरोजगारों का मामला हो, और नौकरियां किस तरह से खत्म हुई है भारतीय जनता पार्टी में, और किस तरह से चाहे वो अगड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, सारे लोग आज दुखी हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म और समाज के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम किया है, डिवाइड की राजनीति करने की काम की, लोगों को बांटने का काम किया है धर्म के नाम पर। आज चारों तरफ सारे लोग कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से दुखी हैं, त्रस्त हैं, और निश्चित तौर पे 2022 के चुनाव में बदलाव होने जा रहा है। वह बदलाव आपको 10 तारीख को देखने को मिलेगा। भाजपा कह रहे हैं कि हम 300 सीट से ऊपर लेके आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सीटें नहीं पा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता त्रस्त होगी, मैं सब ना कह के शॉर्ट में कह देता। अच्छा, ये चीज़ें बताइए, अभी माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि हम पुरानी पेंशन बहाली को लेके विचार कर रहे हैं, लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये पेंशन जो खत्म हुई उत्तर प्रदेश में, उस समय माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तो तब इन्होंने क्यों नहीं इस पे विचार किया? क्योंकि 5 साल पहले भी सरकार रह चुकी है। विचार मैं बताता हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ जनता जी क्या कहना, विचार ही नहीं कर रहे हैं। अखिलेश जी ने ऐलान किया है कि हम पेंशन बहाली करेंगे। जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि उस समय मुलायम सिंह की सरकार थी, उस समय कर्मचारियों को धोखे में रखा गया केंद्र की तरफ से कि आपको नई पेंशन से फायदा होने जा रहा। जब कर्मचारियों ने उसे 3 साल 4 साल रीड कर लिया, उसके फायदे नुकसान को तुलनात्मक अध्ययन कर लिया, तो सबसे पहले कर्मचारियों ने उसको मुद्दा बनाया। तब आज जाके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कर्मचारियों की मांगों को के ऊपर विचार किया, उससे जुड़े जो स्पेशल लोग हैं जो उसके बारे में जानते हैं उनसे अध्ययन करवाया, उसके बाद ऐलान किया है कि हम लोगों को पुरानी पेंशन बहाल करने का काम करेंगे। अच्छा, तो इसमें सरकार को दोषी नहीं मानते? कैसे सरकार दोषी है? उस समय कर्मचारी राजी थे कि आप नई पेंशन लगा, क्योंकि कर्मचारियों को धोखे में रखा गया, बोला ये फायदा हो जाएगा, वो फायदा हो जाएगा। लेकिन जब उन्हें पता चल गया हमारा फायदा नहीं बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है,
तो सबसे पहले तो कर्मचारियों ने आवाज उठाई, कितनी बार धरना दिया, लाठियां खाई, उसको आंदोलन के रूप में किया, लेकिन किसी सरकार ने विचार नहीं किया। पेंशन बुढ़ापे का सहारा होती है। हम 60 साल 55 साल किसी संस्था में सेवा दे रहे हैं, जब हमारे बुढ़ापे का समय आ गया, हम काम नहीं कर सकते, तो हमारा सहारा कौन बनेगा? भाई पेंशन ही बनेगी। पेंशन ही बनेगी, तो पेंशन जरूरी है। आप पेंशनधारी हैं क्या? हाँ, मैं पेंशनधारी हूँ। यही नेता अपनी पेंशन को नहीं खत्म करते हैं। मैं बता रहा हूँ, और अपनी सैलरी जब बढ़ानी होती है तो सब इकट्ठा होकर और तुरंत उसको पास कर देते हैं, ध्वनिमत से पास कर देते हैं। और जब कर्मचारियों की बात आती है, जनता की बात आती है, तो पता चलता है कि विपक्ष के लोग खिलाफ हैं और नहीं पास हो पा रहा, सदन में नहीं ऐसा क्यों है? ये गलत सोच का परिणाम है। देखिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जब उनका लास्ट समय था तो पेंशन के ऊपर गुजरा, पूरा देश जानता है, आप लोग मीडिया के लोग जानते हैं। उसके बाद इनकी सोच और इनकी नीयत इतनी गलत है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को पेंशन मिलता है, आज भी मिलता है, लेकिन वही सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, इन लोगों का पेंशन खत्म कर दिया गया। जबकि सीआरपीएफ, बीएसएफ, इनका सेवा, इनका काम, मैं आर्मी से जुड़ा हूँ इसलिए बता रहा हूँ, हम आर्मी के लोगों से कम नहीं है, उतने ही स्ट्रेंजर है, उतने ही खतरनाक है, उतने ही सुदूर और मुश्किल क्षेत्रों में उन्हें सेवा देनी पड़ती है। यहाँ तक कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा है, क्योंकि ये बहुत पुरानी संस्थाएं हैं। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, इसलिए उनको सेवा देने में हमसे भी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। इसलिए उनकी भी पेंशन बहाल होनी चाहिए। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ के लोगों की भी पेंशन बहाल होनी चाहिए। तो मैं नेताजी से ही बात करेंगे। क्या शुभ नाम होगा? मेरा नाम एडवोकेट मदन लाल सैनी है। कहाँ से हैं? मैं बिजनौर से बिलोंग करता हूँ। बिजनौर से जी। 2022 में क्या देख रहे हैं? 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी का तूफान चल रहा है। तूफान चल रहा है? हाँ। मौसम भी गड़बड़ है। अरे मौसम गड़बड़ हो, मौसम तो सुहाना है और दिल का फसाना है और समाजवादी पार्टी को आना है। वाह, क्या बात है, वाह। आप तो शायर निकल गए। अरे शायर नहीं, उनके लिए तो दिल कुर्बान है। रंग भी निकाल लोगे तो समाजवादी का लाल टोपी वाला ही निकलेगा। अरे वैसे तो सत्ता लाल निकलेगा। सबका तो निकलेगा, मगर हमारा भी निकलेगा। हम समाजवादी के लोग हैं, पक्के वाले, उनके दीवाने हैं। अच्छा, लेकिन सीटें फाइनल नहीं हो रही, क्या बात है? टिकट फाइनल नहीं हो पा रहा है? कर रहे हैं और समय लगता है। और माननीय अखिलेश जी ने सबको पता कि 100 नंबर उन्होंने दिया, 102 नंबर उन्होंने दिया, 108 नंबर उन्होंने दिया। भाजपा बार बार कह रही है कि गुंडों को टिकट दे रहे हैं। अरे उनके कहने से क्या होता है? आंकड़े देख लीजिए, मिला लीजिए, ये देख लीजिए कि कौन ज्यादा अपराधियों की गिनती कहाँ हो रही है। अखिलेश यादव जी के यहाँ गिनती नहीं होती इतनी, देख लीजिए आप। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये 100 का 112 तो कर सके और इलाहाबाद का प्रयागराज तो कर सके, मगर कोई नया विकास नहीं कर सकते। अंक बढ़ा दिए, पावर नहीं बढ़ गया है? अंक बढ़ाए, पावर नहीं बढ़ गया, 12 बढ़ गया। 100 अजी तो काम तो वही हो रहा है, काम तो वही हो रहा है। इस 100 नंबर को और ज्यादा दुरुस्त करते, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। अच्छा, लेकिन ये कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कह रही है सपा जी, और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि 300 यूनिट ये दे ही नहीं पाए इसके पहले, तो अब फ्री कहाँ से देंगे? अजी ऐसा कुछ नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो है, इन्हीं के शब्द हैं भाजपा वालों के कि इनके समय में तारों पे कपड़े सुखाए जाते थे जी, और अब बिजली कहाँ से दे देंगे? बाबा एक बीज ऐसा है, नाम बताएं कि वो अपने प्लांट का नाम बताएं। वाकई में जो सही बात है, भैया भी सही कह रहे हैं। और अब की बार जो है, जो भैया जी ने हमारे कह दिया है, माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है, वो सत्य बात है। और 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और किसानों को जो सिंचाई है उनकी वो भी फ्री करेंगे। अच्छा, आरपीएम सिंह भी आज जा रहे हैं भाजपा, क्या कहें? वो तो उनका मन है, हम किसी को रोक थोड़ी सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। जैसे कुछ लोग सपा में अगर आए भाजपा से, तो काफी लोग भाजपा में वैसे तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने खेमे के साथ आए हैं। मैं भी बसपाई थे, वो बसपाई थे, वो भी चले गए। अरे भाई वो भी आ गए हैं भैया। जो लोग जा रहे हैं उनका जनाधार नहीं है। अपने परिवार इधर आइए, कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने केवल अपने परिवार को छोड़कर आज तक बताइए किसी मौर्य समाज को, किसी लड़कों को टिकट दिया उसने? आज तक किसी लड़के को जवाब दीजिए, बताइए। ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा अगर है उत्तर प्रदेश में, तो केशव प्रसाद मौर्य के अलावा मेरे देखने में कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में ओबीसी का चेहरा। भाई को ज्ञान जो है वो अल्प ज्ञान है। मैं भाई को बता देना चाहता हूँ
कि माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी की जो भारतीय जनता पार्टी में औकात है वो सिर्फ सोफे की बराबर में स्टूल वाली औकात उनकी है। नहीं, हम तो गए थे भाई साहब, हम तो गए थे, देखे थे कि बकायदे सोफे बैठे थे। ये भ्रांति, अच्छा ये भ्रांतियाँ मत फैलाएं तो अच्छी बात है। एक मिनट, ये भ्रांति ना फैलाएं, सुन लीजिए, भ्रांति ना फैलाएं। किसी कोई भी नेता स्टूल पे नहीं बैठता है और हमसे आपसे बढ़िया हमेशा सोफे बैठता है, तो वो भ्रांतियाँ ना फैलाएं। अभी 14 लोगों को माननीय साकेत कुशवाहा मौर्य समाज के मत करिए, सैनी साकेत कुशवाहा मौर्य की जो पहली सूची जारी हुई है, कल समाजवादी की जो पहली सूची जारी हुई है उसमें 14 टिकट सैनी साकेत कुशवाहा मौर्य समाज के लोगों को दिलाने का काम किया। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य की ताकत है, वरना इससे पहले 3 टिकट मात्र थे। इस बार 14 टिकट अगर हुए हैं तो वो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के दम पे हुए हैं समाजवादी पार्टी में। और दूसरी बात कह देना चाहता हूँ, अगर केशव प्रसाद मौर्य समाज के नेता होते तो उन्हीं के समाज के जो नेता टूटकर आज समाजवादी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं वो ऐसे नहीं होते, क्योंकि उनका खुद का तो सम्मान है नहीं। अभी वो अपने गृह जनपद अपने विधानसभा सिरसू में गए थे, अभी उनके साथ क्या कंडीशन हुई वो सब पूछना चाहते भाई साहब से, तब तक आप कह ही दिए। अभी जल्दी भाई साहब कहना चाहते तो पूरा खुल के नहीं कहे, हम भी पूछ ले रहे हैं। अभी जल्दी मौर्य जी गए थे अपने विधानसभा क्षेत्र में और वहाँ लोगों ने दौड़ा लिया उनको। ऐसा हो रहा है, बीजेपी नेताओं के साथ दौड़ा ले रहे हैं लोग। कोई बताए कैराना में जो प्लान करवाया है उसको टिकट दिया गया समाजवादी पार्टी में? अरे जो हम पूछ रहे हैं उसको बताइए, वो छोड़िए, कैराना छोड़िए, पहले इसको बताइए। नेता लोग को, उप मुख्यमंत्री को दौड़ा लिया जा रहा है, क्या बात? कहाँ दौड़ाया जा रहा है भाई? 2-4 लोग तो समाजवादी लोग कहीं भी वोट कर देंगे। हम यही आए अखिलेश यादव फिर घूम के प्रचार करेंगे, हम उनको डाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा? सरकार जब शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और जो सम्मान की बात करने की कोई बात करेगा तो उनके पास क्या हथियार है? वो पुलिस क्या काम करेगी? अगर कोई हिंदू होगा उस पर रासुका लगाई जाएगी, अगर कोई मुस्लिम होगा तो उसे आतंकवादी घोषित करने का काम इस सरकार ने किया। इससे ज्यादा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। वो हमारे कांग्रेस के एक नेता दिग्विजय सिंह मुख्तार अंसारी कौन से मठ के संत थे? देखिए, ब्रजेश सिंह किस मठ के संत हैं? ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह कौन से उसके मठ के संत हैं? धनंजय सिंह की बात कीजिए, कौन से मठ? ब्रजेश सिंह की। देखिए हम बताते हैं, इस सरकार में कोई कितना भी बड़ा क्रिमिनल हो, कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा क्रिमिनल हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का एक गमछा धारण किया, वो उसके अंदर एक राष्ट्रभक्ति का प्रमाण मिल जाएगा। कोई भी व्यक्ति, आज मैं पूछना चाहता हूँ, वॉशिंग मशीन है, अगर आज के समय में अगर कोई हिंदू है तो उसे पक्का हिंदू तब मानेंगे जब तक वो बीजेपी का सदस्य ना हो। मैं पूछना चाहता हूँ इन लोगों से, क्या बीजेपी सदस्य नहीं तो हिंदू नहीं हूँ? आप बताइए। मोहसिन रजा मंत्री जी बैठे हैं, मोहसिन रजा मंत्री है इनकी सरकार में। अभी आजम खान की सीट पे इन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट को उतार दिया और उसे प्रोजेक्ट ऐसे किया जा रहा जैसे सर्फ एक्सेल। हजारों नींबों की शक्ति, अगर जी हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ा रहे, क्या आजम खान वाली सीट मिली? माननीय योगी आदित्यनाथ अपने मठ से लड़ाना से। अच्छा, एक चीज याद आया, आपने कहा तो भूल रहे थे हम। बार बार आपके मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि योगी जी अपने घर चले गए, योगी जी अपने घर चले गए। अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि आप जब पूर्व मुख्यमंत्री जी बाप पिताजी की गोद में जाके बैठ गए, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आखिर वो भी तो अपने घर चले गए। देखिए, हम क्या देना चाहते हैं, अगर माननीय योगी आदित्यनाथ इतने शक्तिशाली प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो उन्हें माननीय अखिलेश यादव की सीट पर आके 2-2 हाथ कर लेने चाहिए, वरना एक हमारे सहारनपुर का छोटा सा बच्चा आ रहा है। काम तो माननीय अखिलेश जी भी कर सकते हैं, चले जाएं गोरखपुर से, दोनों आमने सामने लड़ जाएं, यही काम तो वो भी कर सकते हैं। देखिए, आप ये सलाह दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं वो सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। इन्होंने क्या किया, अपने ऊपर से एक हिंदू मुस्लिम का ठप्पा हटाने के लिए माननीय आजम खान साहब के सामने एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया और उसे इतना प्रोजेक्ट किया जा रहा, इतना प्रोजेक्ट किया जा रहा, जैसे श्री राम का नारा है ना उत्तर प्रदेश में, हर जगह कोई भी ज्वाइनिंग हो, कोई भी भाषण हो, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, जय श्री राम से कुछ नहीं, जय श्री राम से दिक्कत क्या है? जय श्री राम से कोई दिक्कत नहीं है, जय श्री राम नहीं, आपने कहा अभी आपने कहा भाजपा के जय श्री राम से दिक्कत है ना। अच्छा, भाजपा का जो जय श्री राम है वो नफरत का जय श्री राम है, वो लोगों को बांटने का जय श्री राम है। वाला बगल में बोल रहा हूँ जय श्री राम, हम बोल रहे हैं तो इसमें सब थोड़ी अलग हो। ये भाजपा का जो जय श्री राम है, ये जो है कि लोगों को जो मॉब लिंचिंग का है, ये जय श्री राम है, लोगों को मारने का और लोगों के नफरत फैलाने का जय श्री राम है।
हम लोग को जय श्री राम से कोई दिक्कत नहीं है। ये राम भैया आप बताइए जरा ये कौन बता रहे हैं अखिलेश यादव के 2017 में अकेले पड़ गए हैं? अकेले से बात नहीं है। देखिए हम बलिया के रहने वाले हैं। बागी बलिया के रहने वाले हैं आप तो। अरे वाह वाह वाह, देखिए हर प्रदेश में अलग जगाते हैं। हाँ, एक मशहूर कहावत है आपके यहाँ, क्या कहते हैं? वीरों की धरती बागी। देखो हाँ, वीरों की धरती जवानों का देश और बागी बलिया उत्तर प्रदेश। सही बात। हाँ ये है। देखिए अखिलेश यादव जी की सरकार 2012 से 2017 में रही थी जी। और 5 सालों में आप लोगों ने देखा है क्या सरकार थी उनकी। भूख भ्रष्टाचार चरम सीमा पे था। एक काम बताइए अखिलेश यादव का, एक काम बताइए उनके सरकारों में। देखिए आपके भाई साहब बगल में हैं। उनकी सरकारों में सर्टिफिकेट की जाती थी। उनकी सरकारों में सुनिए सर्टिफिकेट की जाती थी। अगर सिपाही बनना है 10 लाख दो, लेखपाल बनना है 12 लाख दो, उससे भी आगे बढ़ना है तो 20 लाख दो। भाई साहब का अगर इसका जवाब है ना, हमारी सरकार का आरोप लगाया जा कि इतना पैसे दो इसलिए हो। ये तो भर्ती निकाल ले। कौन भर्ती नहीं निकाल रहा है? 5 साल में एक भी भर्ती। देख लो, सिपाही भर्ती, 3 सिपाही भर्ती, 2 दरोगा भर्ती, 2 टीचर भर्ती, माध्यमिक शिक्षा भर्ती 6 महीने के अंदर कर दिया। जो पेपर लीक हो गए उस पे कार्रवाई हुई है। उपाध्याय जी जेल में है, कुर्की हो गई है उनकी। वहाँ पर देखिए जो शिक्षा माफिया है कुर्की की गई है इनकी सरकार में। पीसीएस का पेपर 2011 का बुलडोजर चला, बिल्कुल चला बुलडोजर और चलेगा भी। देखिए बुलडोजर सिर्फ किन लोगों पे चलाया? ये मुस्लिमों के इस प्रदेश के अंदर ये मुस्लिम समाज के नेताओं को डराना चाह रहे। जब मुख्तार अब्बास के यहाँ से बुलडोजर चल सके, हमारे रामपुर में आजम खान के यहाँ चल सके, तो धनंजय सिंह के भी यहाँ चलना चाहिए, कुलदीप सिंह सेंगर के यहाँ भी चलना चाहिए। भाई साहब बताइए, पता चला बैटिंग कर रहे हैं। धनंजय सिंह को गिरफ्तार इस सरकार ने ही किया था। वो कोर्ट के द्वारा अपने संवैधानिक अधिकारों के द्वारा बाहर आए हैं बेल पर। कहाँ बेल पे यार? उनको पुलिस खोज रही है। पुलिस नहीं खोज रही है, इनामिया है, वो इनाम है, आपको पता नहीं है, आपको पता करो पड़े आप। ये 50,000 की इनामिया है। जब बीजेपी के गुंडों की बात आती है, जो माफिया हैं, चाहे वो बनारस का माफिया हो, चाहे वो भदोही का माफिया हो, चाहे वो जौनपुर का माफिया हो, चाहे वो चंदौली का माफिया हो, जब इन माफियाओं की बात आती है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी के बिरादरी के लोग हैं, जो उनके सजातीय हैं। अरे मिश्रा जी वहाँ से भदोही से हैं, वो भी तो छुपे छुपे घूम रहे हैं। भदोही में 2-2, 3-3 गुंडे हैं। तो मिश्रा जी के ऊपर कार्रवाई हो गई और विनीत सिंह के ऊपर क्यों नहीं हो रही? देखिए भाई क्या कह रहे हैं, हम नहीं कुछ कर रहे। प्रतापगढ़ अप्रैल में भी शराब कांड हुआ था, खत्म हो गया, ठीक है। और वो जो बता रहे हैं सजाती, उन्हीं का था। देखिए बुलडोजर चला कि नहीं चला? वो प्रतापगढ़ संपत्ति जब्त हुई है। नाम तो मुझे अब देखना पड़ेगा क्या है। आप बताइए, नाम ही नहीं याद है। आप मैं बता रहा क्या कर रहे हैं? सुनिए ये गरीबों की बस्ती है, एक जलाओ नहीं चल रहा है भाई साहब। जो बाबा जी के बैल हैं, बुल सांड, ये सुपारी किलर की तरह लोगों की हत्या कर रहे हैं। बुलडोजर बुल को अलग कर भी नहीं। हाँ, बुलडोजर का तो तेल खत्म हो गया और डोजर अलग। हाँ, तो जो बुल का काम है ना, वो बाबा के शूटर है। वो एक साथ 2-4 लोगों को रेल दे रहे हैं। अच्छा, बुल जो है वो डोजर का काम कर रहा है। देखिए विकास की बात नहीं करेंगे, ये केवल जो है भगवाकरण की बात करेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे। भाई रोजगार के काम करिए, बात करिए, रोजगार पे बात करिए, विकास की बात करिए, अस्पताल की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, समान शिक्षा का अधिकार की बात करिए, उस पर नहीं करते। ये लोग गुमराह करते हैं, जनता को मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं, जो कि गलत है। चलिए धन्यवाद। तो आपने देखा काफी चर्चाओं का बाजार गर्म है। 2022 का चुनाव है भैया हमारी, और जहाँ 2 पार्टियों के लोग इकट्ठा होंगे वहाँ जाहिर सी बात है बोलने के लिए गर्मी तो बढ़ेगी। ठंडक के साथ साथ गर्मी बढ़ रही है, चुनाव आ रहा है, और जितनी ठंडक आपको महसूस होगी शरीर पर, उसी अनुपात में आपको गर्मियां बढ़ती नजर आएंगी। लोगों की जबान में तलखियां बढ़ती जा रही हैं। हम यही कहेंगे, राजनीति को राजनीति के तरीके से लीजिए, आपस में मत लड़िए, ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।